स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज फॉर क्लैट 2025। आप सभी को पता होगा आपका क्लैट का एग्जाम होने वाला है 1 दिसंबर को इन 2024, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर दीजिए। 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, 15 अक्टूबर तक रहने वाली है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो एंड मोमेंट तक का, लास्ट मोमेंट तक का वेट ना करें और अभी से ही अपने फॉर्म्स को फिल कर दे। नाउ अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनकी वेटेज कितनी है। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अड्डा 247 अब आ चुका है ऑफलाइन के मैदान में, यानी कि अब अगर आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है और जो क्लैट का एग्जाम होता है ठीक उसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो आप हमारे साथ आकर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से जाकर उसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप जाएंगे अड्डा 247 की वेबसाइट पर, यहाँ पर आप चूज करेंगे ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में हम जाएंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद हम यहाँ आकर चूज करेंगे लॉ एंट्रेंस, देन विल कम टू क्लैट। अब जैसे ही हम क्लैट में आएंगे सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर हमारा मंजिल बैच है जो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक भी एनरोल नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लीगल रीजनिंग, ठीक है। यहाँ आपको हम सभी टीचर्स प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमने आपका हाथ थामा है तो ज़रूर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा ही दम लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गया बैच के बारे में। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ हमें देखने को मिलेगा क्लैट बुक्स में क्लैट अचीवर्स बॉक्स, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ आपको मिलेगा 20 टेस्ट बुकलेट यानी कि मॉक टेस्ट, उसके साथ आपको मिलने वाला है 25 OMR शीट और सोल्यूशन की आपको बुक मिलने वाली है। नाउ आप इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 2999 का है, ठीक है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, वो क्या है कि अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं यानी कि CAB 25D, ठीक है। तो अगर आप उससे यूज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे 2999 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 2249, ठीक है। सो अगर आपको भी चाहिए कैब टू योर ड्रीम NLU तो आप जल्दी से जाइए, मेरा कोड CAB 25D, ठीक है, कैब 25D यूज करिए और परचेज करिए इन मॉक टेस्ट को। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सैंपल भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ऐसी एक OMR शीट मिलने वाली है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल एग्जाम का फील देगी। प्लस इसके साथ हमने आपको एक प्लानर भी दिया है जहाँ पर हमने ये भी बताया है कि आपको किस दिन मॉक देना है, कौन सी डेट को मॉक देना है, ठीक है। और हर 4 मॉक के बाद आपके पास आएंगे पास्ट ईयर पेपर्स। प्लस आपको जो मॉक देना है उसमें आपका हमने टाइमिंग रखा है 2 to 4, यानी कि क्लैट का एग्जाम भी आपका 2 to 4 होगा और मॉक भी आप 2 to 4 ही देंगे, यानी कि आप बैठेंगे अलार्म सेट करके, ठीक है, और 2 to 4 के बीच में आप अपना एग्जाम वहाँ पर देने वाले हैं। प्लस आपको वहाँ पर मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज चार्ट बना होगा जहाँ पर आप हर मॉक के बाद अपने मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मॉक्स देते जाएंगे आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपके स्कोर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर कहाँ पर आपका वीक पॉइंट है और कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो ये सभी बातें अगर पूरी हो गई, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक सैंपल भी है। ये ऐसा आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है विद दिस OMR शीट और आपको मिलने वाली है एक सोल्यूशन बुक। सो इफ दिस इज क्लियर यू कैन यूज माई कोड CAB 25D एंड अवेल दिस डिस्काउंट। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अब सीधा अपने पॉइंट पे जो कि है वेटेज, ठीक है। सो आप अगर कंसोर्शियम ऑफ NLUs की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आप जाएंगे अंडर ग्रेजुएट पे, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट पे जाकर आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पूरा पेपर फॉर्मेट दिखने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्लैट में 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिसे आपको सॉल्व करना है 120 मिनट्स में ही। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है, ठीक है। -0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आपने सही आंसर दिया है तो +1 आपको मिलेगा, और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो इन दैट केस आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ऑल्सो अब हम सीधा आ जाते हैं सब्जेक्ट एरियाज विथ वेटेज। तो सबसे पहले आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश में आपके आने वाले हैं 22 to 26 क्वेश्चंस, यानी कि जो हमारा पूरा पेपर है उसमें से 20% ऑफ द पेपर जो है वो इंग्लिश में आने वाला है। उसके बाद है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 से 32 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि रफली 25% जो वेटेज है वो आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स का होने वाला है। उसके बाद लीगल रीजनिंग जो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, यहाँ पर आपको मिलेंगे 28 to 32 क्वेश्चन
क्वेश्चंस, और रफली हम कह सकते हैं यहाँ पर भी कि 25% पेपर जो है वो आने वाला है लीगल रीजनिंग से। यानी कि जो सबसे दो बड़े इंपॉर्टेंट हमारे लिए सेक्शंस हैं वो कौन से हैं, वो हैं करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड लीगल रीजनिंग। उसके बाद में है लॉजिकल रीजनिंग, जहां पर आपको वापस 22 to 26 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि रफली 20% ऑफ द पेपर। और सबसे कम जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो पूछे जाएंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, जहां पर आपको 10 to 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि रफली अराउंड 10% ऑफ द पेपर। सो ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज जब भी हम प्रेपरेशन करते हैं ना अपनी, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि कौन से सेक्शन से कितना ज़्यादा वेटेज आएगा। वेटेज ज़्यादा है इसका मतलब हमें उसको उतनी ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, बिकॉज हमें अच्छा स्कोर करना है। और मैं आपको लीगल रीजनिंग पढ़ा ही रही हूँ, सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग लीगल रीजनिंग की क्लासेस बिल्कुल भी मिस ना करें। क्लैट प्रो हमारी सीरीज चल रही है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आइए उसे ज्वाइन करिए। मंजिल बैच में मैं आपको लीगल रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, आप आइए एनरोल करिए, ठीक है। वहाँ पर हम साथ में मिलकर लीगल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया है, मैं दोबारा भी बताना चाहती हूँ कि जो लीगल रीजनिंग का सब्जेक्ट है वो एक टाई ब्रेकिंग सेक्शन है। वो क्यों है, बिकॉज अगर दो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके सेम मार्क्स आए हैं, तो किसे पहले प्रेफर किया जाएगा, किसे पहली रैंक दी जाएगी, वो सबसे पहला जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है लीगल रीजनिंग के मार्क्स पे। अगर किसी दो कैंडिडेट्स के लीगल रीजनिंग में मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, सो उसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। और भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज़ की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप अंडर ग्रेड पे जाएंगे और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है और सब कुछ क्लियर है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, क्रिस्प वीडियोस चाहिए, तो आप फॉलो करते रहिए अड्डा 247 क्लैट को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलती हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में।